कि मेरा लाल जाग जाएगा, किसकी बात कर रही है? लेकिन मैया यशोदा पालने में कन्हैया को झूठ मूठ कर सुला रही, कन्हैया सो जा, कन्हैया सो जाओ, लाला सो जाओ। उद्धव ने जाकर के मैया यशोदा को प्रणाम किया, सांत्वना दिया कि मैया चिंता मत कर, तेरा लाला जरूर आएगा। मैया ने कहा बस बस रहने दो, जैसे वो गवारिया मेरा छोरा झूठा, ऐसे तू भी झूठा। वो भी कह के गया था कि परसों में आएगा श्यामी, लेकिन आज तक नहीं आया। ऐसे तुम कहते हो कि कन्हैया आएगा? अरे आना होता तो अभी आ जाता। मैया यशोदा निराश होकर के और बैठ गई। प्रातः काल हुआ, सब गोपियां आई और जैसे ही गोपियों के बीच में उद्धव जी पहुंचे, रथ की टापक भरते हुए गोपियों ने देखा, कन्हैया आ गया। दौड़ करके गोपियां आई, लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो गोपियां कहते हैं बारे प्रभु कि मधु पे तपे बंधो मामित्र सांग्रिम च पत्न्या कुछ बिल माला कुंकुम समस्रुभिर्नहा कुंकुम समस्रुभिर्नहा। श्री राधा जी कहती हमारा एक कन्हैया नहीं हो सकता, रहने दो गोपियों, रहने दो। यदि कन्हैया होता तो आज अपना पीताम्बर दुपट्टा लेते हुए दौड़ करके आता कि आओ किशोरी जी, लेकिन यह तो उसी बीच में एक भौरा आ गया, भौरा मड़राने लगा। गोपियां कहती बस बस रहने दो। कि बहतु मधुपते मानने नाम प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्दो तस्त्वमेव। अब हम समझ गए कि भंवरे में और कन्हैया में कोई फर्क नहीं है। जैसे काला कलूटा ये भंवरा, ऐसे काला कलूटा वो कन्हैया जो हमारा दिल, हमारे चित्त को चुरा करके ले गया है। आज गोपियां एक दूसरे से कहती हैं, और तो धन्य हो गया जब श्री किशोरी जी कहती हैं कि गोपियों कि टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हाय, और चूक हूँ कठोर बैन पाहन चलाना। और एक मन मोहन तो बस के उजाड़ो मोहे, अब ही में अनेक मन मोहन बसाओ। जैसे कोई दर्पण में, आईने में कोई पत्थर फेंक के मार दे तो वह कांच टूट जाएगा। ऐसे गोपियां कहती हैं, हे केशव, हमारे इस मन रूपी दर्पण को आप चोट मत पहुंचाओ, कठोर बैन पाहने चलाओ। उद्धव रथ से नीचे उतरे, उतर करके गोपियों को समझाने लगे। बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे थे उद्धव। अरे वो तो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो जगताधार है, तुम उससे क्या प्रेम करते हो? उद्धव ने ऐसे ज्ञान पढ़ाया, फिर भी गोपियों को कोई ज्ञान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रेमा भक्ति थी गोपियों के अंदर। तो गोपियों ने तो बस एक ही बात कही, उद्धव कि जो हो अद्वैत के लायक तो फिर कोई द्वैत लेते हो, और स्वयं ब्रह्म हो करके ब्रह्म को उपदेश देते हो।
अरे यदि कहते वो ब्रह्म है और सबके अंदर ब्रह्म है तो फिर तुम भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, गोपियां भी ब्रह्म, ग्वाल वाले भी ब्रह्म, तो फिर उपदेश किसको दे रहे हो? एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को क्या उपदेश देगा? तब उद्धव की ज्ञान की गठरी बन गई कि ऊधो सूधो है चलो और सुन गोपियन को बोल और ज्ञान बजाए डुमडुमी और प्रेम बजाए ढोल। इधर उद्धव जी की जो ज्ञान की ग्रंथ थी वो खुल गई और गोपियों के प्रेम माधुर्यता को देख करके उद्धव की हृदय ग्रंथि फूट गई और महाराज ब्रज की रज को उद्धव जी ने प्रणाम किया, सिरोधार किया और चले मथुरा। मथुरा में जाकर के कन्हैया ने देखा कि उद्धव आ गया है। अरे आओ उद्धव आओ। उद्धव की बोलती बंद, उद्धव चुपचाप खड़े हैं, नीचे जमीन को अपने अंगूठे से खुदेड़ रहे हैं। कन्हैया ने पूछा उद्धव क्या हुआ, कहाँ गया तुम्हारा ज्ञान? उद्धव ने कहा बस कन्हैया अब कुछ मत बोलो, मैंने आज प्रेमा भक्ति को देखा और प्रेमा भक्ति के कारण मेरा जो ज्ञान था ना वो शून्य हो गया। और इधर भगवान धीरे धीरे अपनी लीलाओं को समाहित करते हुए और जरासंध के द्वारा मुचकुंद का भी वध कर दिए। अब एक राजा थे जिसका नाम था भीष्मक राजा। अब भीष्मक राजा के 5 पुत्र और 1 कन्या थी। ही राजा सिद्ध भीष्म को नामा राजा विदर्भाधिपतिर महान तत् पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। भीष्मक राजा की पुत्री जिसका नाम था रुक्मणी और 5 पुत्र। कौन? रुक्मी आदि। रुक्मी ने अपनी कन्या का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था, यहाँ तक कि सगाई पक्की कर दी, सगाई पक्की, और यहाँ तक कि यह फाइनल हो गया कि रुक्मणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ होगा। लेकिन रुक्मणी जी चाहती थी कन्हैया को, और कन्हैया को रुक्मणी जी ने प्रेम पत्रिका लिखी। प्रेम पत्रिका को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्यों जी? जब प्रेम पत्रिका लिखी जाती है उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पढ़े जी? पहले के लोग नहीं जानते, लव लेटर बोलते हैं। तो रुक्मणी जी ने कन्हैया को प्रेम पत्रिका लिखी और ऐसे ऐसे शब्द लिखा कन्हैया को सुना दे। क्या कन्हैया को लिखती हैं रुक्मणी जी, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विद्य कर्ण विवरे हरितो